जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। और आज डेट है 26 जून 2024। दोस्तों आज काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड आए हैं। आज मार्केट ने हमें काफ़ी बड़ी मूव्स दी हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं कि मार्केट ने कहाँ कहाँ ट्रेड दिए, कैसे ट्रेड दिए और वो ट्रेड की एंट्री हमने क्यों करी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिन की पहली ही कैंडल बहुत ही वॉलेटाइल थी, नीचे तक आई। यहाँ तक हमें उम्मीद नहीं थी पर आई है, वापस ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो हमें उम्मीद थी कि मार्केट शायद इस लेवल तक आ सकती है आज के दिन में। इसी प्लानिंग के साथ हम एक ट्रेड आने का इंतजार कर रहे थे, और क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी सपोर्ट थी, एक छोटी सी सपोर्ट, तो हमें उम्मीद थी कि हो सकता है मार्केट हमें इस लेवल से यू टर्न दे, या फिर इस लेवल से यू टर्न दे, या फिर तीसरा इस लेवल से यू टर्न दे ऊपर की साइड का। इन तीनों में से कहीं तो एक साइड से ऊपर की साइड की यू टर्न आने वाली थी। अब इसी प्लानिंग के साथ हम चल देते हैं आगे की तरफ। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हमें एक प्लस का ट्रेड मिलता है 9:30 पे, लेकिन ये प्लस का ट्रेड हमने लिया नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस का ट्रेड हमने क्यों नहीं लिया। तो सीधी सी बात है यार, मार्केट इतनी जल्दी शायद ऊपर की साइड यू टर्न ना ले, यही हमारी प्लानिंग थी। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जस्ट होल्ड ऑन, 1 2 3 और ये 4, मार्केट ने 4 बार अपने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, 4 बार, लेकिन 4 में से एक भी बार ये इसे ब्रेक करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसी वजह से हमारी ये प्लानिंग थी कि मार्केट शायद हो सकता है इस लेवल तक, कम से कम इस लेवल तक, या फिर इस लेवल तक जा सकती है। क्योंकि ये जो सपोर्ट थी ये बहुत छोटी सपोर्ट है, ये उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए हमने इस सपोर्ट को हटा दिया। अब जैसे ही अगली कैंडल हमें माइनस में क्लोज होती हुई दिखाई थी, हमने फौरन इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपने ट्रेड की एंट्री कर ली, पुट की एंट्री। यहाँ पे हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, और यहाँ तक का था हमारा पहला टारगेट। अब आप ये रहे होंगे सोच कि पहला टारगेट क्यों है। सीधी सी बात है यार, ये एक अच्छी सपोर्ट है, तो यही हमारा पहला टारगेट था। यहाँ हमें 60 से 80 रुपए मिल गए थे। 60-80 रुपए मतलब कि 900 से लेके 1200 रुपए तक एक लॉट पे मिल गए थे। अगर आपने 10 लॉट लिए हैं तो कम से कम नहीं तो आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। हम सॉरी, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। और अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से 20 लॉट लिए हैं तो आपको सीधा सीधा 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। तो दोस्तों यही हमारी प्लानिंग थी, और हमारी प्लानिंग बिल्कुल सक्सेसफुल हुई, हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। और ये ट्रेड अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में आप हमें जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने ये ट्रेड, सारे ट्रेड्स में एवरीडे लाइव लेता हूँ, और अब वहां पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि ये किस वजह से हो, मतलब वहां पे थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि ये सारे ट्रेड्स मैं क्यों ले रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को जाके जरूर चेक करिएगा। इस ट्रेड के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारी हाफ क्वांटिटी एग्जिट हो गई थी। हाफ क्वांटिटी हमने होल्ड पे करी थी, हमें उम्मीद थी कि ट्रेड यहाँ तक जाएगा, और उसी वक्त हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करा था। तो उसके बाद हमने अपना स्टॉप लॉस कहीं इस लेवल पे रखा था, इस कैंडल के हाई पे, ताकि अगर मार्केट यहाँ से यू टर्न लेती हुई दिखाई दे तो हम सही टाइम पे एग्जिट हो जाए। क्योंकि अगर हम यहाँ एग्जिट नहीं करते तो यहाँ तक के हमारे स्टॉप लॉस हिट होते। फ्यूचर्स में नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इधर होगा यहाँ पे, तो ऑप्शंस में हिट हो गया होगा। तो इसी वजह से हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करा था, ये हमारा नया स्टॉप लॉस था। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ से यू टर्न लिया वैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और हम पूरी तरह अपने ट्रेड से बाहर निकल गए। अब दोस्तों ये तो था हमारा पहला ट्रेड, जो काफी अच्छा रहा, हमें काफी एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। उसके बाद हम ढूंढने लगे दूसरे ट्रेड की एंट्री। अब दूसरे ट्रेड की एंट्री कहाँ पे आती है, ये भी चलिए देख लेते हैं। मार्केट ने काफी देर तक यहाँ पे अप डाउन किया, यहाँ पे हमें एक बिग बार के साथ क्लोजिंग दी, और इसी के साथ हमें एक उम्मीद दी कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड यू टर्न ले सकती है। जो हमारा प्लान था कि मार्केट या तो इस लेवल से ऊपर की साइड का यू टर्न लेगी, या फिर इस लेवल से, तो हमें यहीं कहीं से यू टर्न आता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ हमने ट्रेड की एंट्री नहीं ली भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बिग बार थी। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड की एंट्री लेता तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मेरा बन जाता, और सीरियसली हम इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए तैयार नहीं है। हम इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, हम बहुत छोटा, हमारी स्ट्रेटेजी यही है, हमारी प्लानिंग यही है कि स्टॉप लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा। इसी वजह से हमने ये ट्रेड स्किप करा। जबकि हम लेते हैं तो यहाँ से हमें डेफिनेटली एक ऊपर की साइड की मूव मिलती, लेकिन हमने यहाँ ट्रेड की एंट्री नहीं ली। तो फिर कहाँ ली, थोड़ी देर बाद ही जस्ट यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे 10:45 की कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ हमें एक ट्रेड की एंट्री मिली। ये ट्रेड हमने छोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा बैठ रहा था, यहाँ तक का, इस लेवल तक का, और मैं चाहता था कि मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाए। इसी वजह से
मैं चाहता था कि मेरी एंट्री इस लेवल पे कहीं हो। ये देखो, एक मिनट जस्ट होल्ड। मैं चाहता था कि मेरे ट्रेड की एंट्री कहीं इस लेवल पे हो, मतलब कि अगर मैं इसे नीचे ले आऊं थोड़ा सा तो इस लेवल पे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा बैड लक कह लो या मेरी स्टूपिडिटी कह लो कि मार्केट यहाँ तक आई नहीं, जबकि हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए था। तो ये ट्रेड हमसे मिस हुआ, लेकिन ये ट्रेड हमने लाइव स्ट्रीमिंग में बताया है कि ये ट्रेड आ चुका है और हम ये ट्रेड लेंगे। लेकिन मेरी स्टूपिडिटी कह लो कि मैंने ट्रेड की एंट्री नहीं ली, तो ये ट्रेड हमारे से गया। लेकिन अगर ये ट्रेड हमने लिया होता तो सीरियसली हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ होता, कम से कम इस लेवल तक का। बट इट्स ओके, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ट्रेड की एंट्री नहीं ली होगी। अब ऑब्वियसली हमने ट्रेड की एंट्री ली थी। यहाँ कहीं पे हमें, ये देखिए, पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप साफ साफ देख पाए। ये ट्रेड हमसे मिस हुआ, अगर ये ट्रेड की एंट्री हम ले लेते, ठीक है, तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता, बहुत ही ज्यादा बड़ा। कुछ नहीं तो मान लीजिए आप 200 रुपीज का प्रॉफिट मुझे आराम से मिल जाता, 200 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन ये ट्रेड मिस हो गया था। वेल कोई बात नहीं, इस ट्रेड के मिस होने के बावजूद भी हमने एक और ट्रेड की एंट्री ली थी, वो हम अभी आपको दिखा देते हैं। वो ये रहा 11:20 पे। अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ ट्रेड की एंट्री किस वजह से ली। यार देखो, सीधी सी बात है, मार्केट ने इस लेवल को बहुत ज्यादा बार टेस्ट किया था, उसके बावजूद भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई थी। यहाँ मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दी, साथ में यहाँ पे मार्केट ने स्टे भी किया है 1 2 3, और तीसरी कैंडल में यहाँ से सपोर्ट लेके हमें यहाँ से एक प्लस का ट्रेड मिला है। अब स्कैल्पर्स ने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री नहीं ली होगी, स्कैल्पर्स ने यहाँ ली होगी और यहाँ तक का प्रॉफिट लिया होगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ हमने यहाँ पे अपने ट्रेड की एंट्री ली थी, छोटा सा रिस्क लिया था, बिकॉज मेरे को इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट वापस यूटर्न लेके इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि पहले इसने बहुत बार इस लेवल को टेस्ट किया और ब्रेक नहीं कर पाई। तो हमें उम्मीद लग रही थी कि फिर से ये इस लेवल के नीचे आ सकती है, लेकिन फिर भी हमने एक छोटा सा रिस्क लिया। ये छोटा सा स्टॉप लॉस था यार हमारा। एज यू नो, हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा। और दोस्तों, ये एक कैंडल का, पूरी इस एक कैंडल का हमारा प्रॉफिट था, यहाँ तक का ही प्रॉफिट था। इस कैंडल में हमें लगभग 60 रुपए मिल गए थे, 60 रुपीज हमारे हिट हो गए थे आराम से। तो मैंने 60 रुपए पे अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया था। अब इसी कैंडल पे एग्जिट क्यों करा? इस कैंडल पे एग्जिट करने का मेन मकसद ये था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर की मूव दे चुकी थी, ठीक है ना। मार्केट ऑलरेडी काफी बड़ी मूव दे चुकी थी, इसके बाद और ज्यादा ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन करना थोड़ी सी स्टूपिडिटी हो सकती थी। हो सकता है कि मार्केट यहीं से यू टर्न लेती और यहाँ तक के स्टॉप लॉस हिट करती। इसी वजह से हमने एक ही कैंडल में अपने ट्रेड से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया था, कोई होल्ड नहीं किया था, कोई हाफ क्वांटिटी होल्ड नहीं करी। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 3 ट्रेड, जिनमें से एक हमने लिया नहीं, तो आप कह सकते हैं ये थे आज के हमारे 2 ट्रेड। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यार, उसके बाद कोई ट्रेड आया भी नहीं है, बार बार इस लेवल को टेस्ट किया गया है, बार बार 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं इसी लेवल पे अप डाउन हो रही थी मार्केट। तो यहाँ ट्रेड करना स्टूपिडिटी थी, कोई बिल्कुल तुक नहीं बनता था। एक बार को इस लेवल पे ट्रेड हो सकता था, ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, ठीक है ना। इन कुछ लेवल्स पे ट्रेड किया जा सकता था। ज्यादा अच्छा लेवल ये भी था, ये भी था और ये भी था। लेकिन आप देख पा रहे होंगे, जब मार्केट साइडवेज होती है तो कोई लेवल काम नहीं करता, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और इसी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यार मार्केट पहले ही एक बहुत बड़ी और अच्छी मूव दे चुकी थी, उसके बाद और मूव की एक्सपेक्टेशन करना शायद ठीक नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ इसने एक अच्छा प्रॉफिट दिया है, लेकिन इस एक ट्रेड की वजह से हम बार बार ट्रेड नहीं उठा सकते हैं। इसी वजह से सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड ढूंढते हैं, एंट्री कर लेते हैं और स्टॉप लॉस लेते हैं। तो इसके बाद हमारा कोई ट्रेड आया ही नहीं, तो हमने लिया भी नहीं। और वैसे भी ऑलरेडी यार हम काफी अच्छे प्रॉफिट में थे, इसके बाद ट्रेड लेना ना लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे बढ़िया ट्रेड, जिसमें हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ट्रेड करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। हमारा कोई चैनल वैनल नहीं है, कोई पैसे का झंझट नहीं है, मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई पेमेंट हमें नहीं करनी है, क्योंकि मैं पैसा नहीं लेता हूँ। आप सिंपली हमारी लाइव ट्रेडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां देखकर सीख सकते हैं सिंपली, और कुछ नहीं। ना ही मैं कोई ट्रेड देता हूँ, मैं सिर्फ ट्रेड लेता हूँ, और जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वही मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, ये मेरी एंट्री है और इस वजह से है। वो ट्रेड मैं लेता हूँ, मैं किसी से ये नहीं कहता कि भैया आप भी ट्रेड ले लो। मैं वो दिखा रहा हूँ जो मैंने ट्रेड लिया है, दैट्स इट। मतलब आप कह सकते हैं मैं अपनी ट्रेडिंग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, अपनी ट्रेडिंग को लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप अर्निंग।